जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही वे अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार कलेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहाँ प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर में पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं उनके घर में देवी देवता चले जाते हैं, उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और अन्य तरह की गंदी चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद ज़रूरी है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत प्रवेश आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं।